नमस्कार, प्रणाम। मैं फिल्म डायरेक्टर एंड बिजनेसमैन शुभम सितारा माही सिंघिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूं समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के स्थित वाड़ी पंचायत के वाड़ी गांव में। और इस वक्त हैं हमारे साथ वर्तमान पंचायत समिति दिनेश झा, और इस बार की पंचायत चुनाव भी वो लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं आखिरकार होने वाले चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं और पिछले 5 सालों के दौरान इनके द्वारा क्या कार्य इस पंचायत में हुआ है। तो दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माही सिंघिया ब्लॉग में। हम आपके चैनल को हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं जो आप हम लोग हमारे बीच आए हैं, और हम इसलिए आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच आकर के कम से कम इतना तो आप किए जो यह संदेश जनता के बीच तक जाएगा, और आप भी हमसे जो पूछताछ कीजिएगा वह हमारे जनता या जहाँ तक यह चैनल काम करेगा वहाँ तक का पब्लिक भी देखेगा जो वहाँ गए थे और क्या हुआ नहीं हुआ। इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। तो दिनेश जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप ऑलरेडी पिछले 5 सालों से मतलब पंचायत समिति के पद पे काम कर रहे हैं, और इन 5 सालों के दौरान आपके द्वारा इस वाड़ी पंचायत में क्या कार्य हुआ है? देखिए, कार्य ही हुआ है जो पंचायत समिति को तो सरकार कोई फंड उंड दिया नहीं। जो मान लीजिए हम रोड सड़क या कुछ बनाते तब कुछ दिया, तो हमने मान लीजिए 2-3 जगह रोड का ढलैया किए। हमारा मेन काम था हर जनता के बीच में रह कर के हर जनता को एक ऐसा संदेश पहुंचाया जो घर घर जा कर के उस जनता को, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, लक्ष्मीबाई पेंशन हो, निःशक्ता पेंशन हो, या क्या कहते हैं पारिवारिक लाभ हो, जो बहुत हमारे जो साथी हैं वो भी इस बात को नहीं समझते थे जो सरकार द्वारा क्या क्या लाभ दिया जाता है और हम जनता को यह लाभ कैसे दिलाएं। लेकिन हमने अपने पंचायत में हर तबका के लोगों को, चाहे वह अमीर आदमी हो या गरीब से गरीब आदमी हो, हमने हर आदमी को उस घर घर उससे लाभान्वित किए। और जितने जनता हमारे हैं प्राय हर परिवार खुशहाल हैं। सरकार का जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को हमने बरकरार रख करके हर आदमी को जो है सो अपना काम किए हैं। और ऐसा कोई मेरे पंचायत में आपको अभी नहीं मिलेगा जो हमको विधवा पेंशन नहीं मिला, कि विकलांग नहीं मिला, कि निःशक्ता नहीं मिला, या वृद्धजन पेंशन नहीं मिल रहा है। हमने घर घर जा कर के खोज करके हर एक आदमी को जो है काम कराने का काम किए। तो जैसा कि सर मैं आपके पंचायत में देख रहा हूं कि जल जमाव को लेकर बहुत ही स्थिति खराब है, खास करके जल जमाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जल जमाव का जो स्थिति खराब है, जल जमाव के लिए हमने कई बार मुखिया जी से कहे, चूँकि सरकार का पैसा तो साथ निश्चय में कमी नहीं था, नाला, लेकिन ज़मीन देने के लिए यहाँ कहीं कोई उपलब्ध नहीं कराया गया। तो मान लीजिए 8 फीट 7 फीट का रोड है या कहीं 10 फीट पुरता है, तो 20 से अगर मान लीजिए मेन रोड को अगर फाड़ दिया जाए तो रोड कामयाब भी नहीं रहेगा। तो आखिर जगह तो वहीं का लोग देंगे जो जिससे नाला निर्माण किया जाएगा। तो जगह लोगों ने देने के लिए नहीं तैयार हुए, जिसलिए जल जमाव का स्थिति बना हुआ है। सर, जैसा कि आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो योजना मिला था, उसकी सर आपके वर्तमान में क्या परिस्थिति रही और किस तरह का कार्यकाल हुआ? जो इनके हकदार थे उनको मिला या नहीं मिला? देखिए, प्रधानमंत्री आवास में जितना नाम 540 आदमी का नाम मेरे पंचायत में था जो समान जाति में, और 250 से 300 के बीच में हरिजन लोगों का नाम था। हमारे समझ से शायद जितना नाम था हर एक व्यक्ति को मिल गया, और अधिकांश घर भी बना हुआ है, बल्कि बन गया। सरकार द्वारा दिया गया जो पैसा उन लोगों ने अपना काम किया, घर बनाया। सर, जैसा कि आपकी पंचायत की जनता से मुझे मतलब सुनने को मिली है कि यहाँ पर आवास योजना हो या फिर शौचालय हो या फिर किसी भी प्रकार की सरकारी योजना हो, उसके दौरान हम लोगों के साथ कमीशन खोरी का काम किया गया। खास करके सर उस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे यहाँ की जनता के लिए? देखिए,
हमारे कहने का मतलब यह है, जो जनता नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं अभी के जो उम्मीदवार हमारे साथी अभी चुनाव के मैदान में आए हैं, इन लोगों का मनन ग्रंथ यह बात है। और वो भी हमारे साथी नहीं बोल रहे हैं, उनका जो कुछ बिचौलिया है वही बात ही बोल रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है, जो अगर हमको आवास मिला और हम अगर इस बात को कहें कि नहीं हमसे इतना रुपया ले लिया गया, तो उसको आप मान सकते हैं। और जिसको मिला ही नहीं, वो अगर कहे हमसे 50,000 रुपया ले लिया, तो वो तो कुछ कर सकता है। बिल्कुल, क्या कहना गलत जी है? जी, नहीं बिल्कुल। इसमें यही बात है, जो लोग अभी चुनाव का जो मुद्दा है, उस मुद्दा में अपना कुछ से कुछ अपना उछाल रहे हैं। जो इतना रुपया लिया गया, उतना अगर 50,000, 40,000, 35,000 रुपया लिया गया, अगर ले लिया गया, तो घर कैसे बना? जी जी, बात नहीं मैं समझी? जी जी बिल्कुल। आपने अगर एक घर का पैसा दिए तो 2 कमरा बनाया, तो जब पैसा दिए तो घर बनाया, फिर हाँ ठीक है। हमारे यहाँ ये भी आपको दवा ठोक के कहते हैं, जो चंद्रशेखर सिंह डीएम साहब थे, हमने एक मुद्दा पर में आवेदन दिए, तो जिस मुद्दा पर में हमने आवेदन दिए, तो जब डीएम साहब आए तो वो मुद्दा को भ्रमित करके और आवास की ओर चले गए। जब वो आवास की ओर गए तो प्राय 100 घर उन्हें घुसे और उन्हें ये इतना पूछे कितना रुपया तुमसे लिया गया। एक भी लाभुक नहीं कहा हमसे 1 रुपया लिया गया। तो हम पूछते हैं कि डीएम साहब जिस लाभुक के घर गए और लाभुक से पूछें, लाभुक कहीं बोल नहीं रहा है और बिचौलिया बोल रहा है इतना रुपया लिया गया। सवाल ये है, जो अभी हमारे जितने उम्मीदवार हमारे चुनाव मैदान में आए हैं, जी जी, वो टोटल नए उम्मीदवार हैं। जी जी बिल्कुल। और जो अपना उम्मीदवारी दिखा रहे हैं, वो कहीं कुछ नहीं बोलते हैं इस सब संबंध में। जो यहाँ लूट खसोट हुआ, वहाँ लूट खसोट हुआ, उन्हें बोलते हैं। उनका जो सहयोगी है, अपना जनता को लुभाने के लिए इस तरह का प्रस्ताव वो दे रहे हैं, जो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास में इतना ले लिया गया, शौचालय में इतना ले लिया गया, क्या कहते हैं वृद्धा पेंशन में ले लिया गया। ये सब बनोतरी बात सब चल रहा है, समझे ना? अच्छा सर, जैसा कि कोरोना का काल का वक्त आया था, उस कोरोना काल में आपके द्वारा क्या योगदान रहा यहाँ की जनता के लिए? देखिए, जब कोरोना काल, जिस समय में कोरोना काल का स्थिति चल रहा था, हम लोग हर संभव जो सरकार द्वारा गाइडलाइन मिला, उसमें जो दवा उपलब्ध किया गया, हर जगह उसका छिड़काव कराए। जहाँ कहीं कोई बाहर से लोग आया, जब तक कैंप वहाँ चला, तब तक वो उसमें उनको हम लोग पूर्ण रूप से वहाँ ले करके पहुँचा करके, जब तक उसका टर्म पूरा, तब तक हम लोग उसमें अपना काम किए। तो सर, जैसा कि अभी पंचायत चुनाव बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो उस पंचायत चुनाव को लेकर सर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, पंचायत चुनाव के लेकर के जो हमारा तैयारी है, हम तो मान लीजिए 5 साल जो है सिटिंग कैंडिडेट हैं। हमने लमसम 20 वर्ष से जनता के बीच में काम किए हैं। हमने 2001 में वार्ड सदस्य हमारी पत्नी थी। 2006 में हम पति पत्नी दोनों आदमी वार्ड सदस्य के जगह पर जीत करके आए। उसके बाद 2011 में फिर हम वार्ड सदस्य बने और हमने उप मुखिया 20 पंचायत के 2011 से 16 तक का कार्यकाल हमने संभाले थे। 2016 में चुनाव हुआ, हमने पंचायत समिति में आशा खासा वोट से जनता ने हमको चुन के उस जगह पर भेजा। तो सवाल था, जो पंचायत समिति में तो कोई फंड उंड है नहीं, आप भी मीडिया वाले सब बात जानबे करते हैं, चूँकि हमारे बैठक में भी आप रहते थे। लेकिन तब भी हमको जो मिला वो हमने काम करने का काम किया। दरअसल में मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहा, जो हमारे जनता, जितना जनता जनार्दन हमारे भगवान मालिक हैं, हमने घर घर जा कर के, एक भी घर बचा हुआ नहीं है जिस घर में हमने इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन हो, लक्ष्मीबाई पेंशन हो, निःशक्ता पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, पारिवारिक लाभ हो, विरजन पेंशन हो, हमने घर घर खोज करके एक एक घर में हमने दिलवाने का काम किया।
और हमरे समझ से हमारे साथी जो कुछ बोलें, चूँकि अभी हम सिटिंग हैं तो आरोप प्रत्यारोप तो होता ही रहेगा, लेकिन हमने जो काम किया हमारा मालिक हमसे काफ़ी खुश है। मालिक हमको मजदूरी देने के लिए तैयार है। चुनाव चिन्ह आने के बाद हमने अपना मजदूरी अपने मालिक से जरूर मांगेंगे। हो सकता है 2 आना मालिक हमारा मजदूरी बेईमानी कर लें, लेकिन 14 आना मालिक हमारा मजदूरी देने के लिए तैयार है और हम काफ़ी वोट से पुनः वापस आ रहे हैं। इस बार होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर यहाँ की जनता से आपकी क्या अपील होगी? इस बार के पंचायत चुनाव से चुनाव होने में जनता से मेरी यही अपील रहेगी, जो पिछले कार्यकाल में जनता का कुछ छूटा अधूरा काम हमसे छूटा हुआ है, वैसे हमने हर काम को पूरा कर दिए हैं, समझे? जी जी जी। जिसमें जैसे कुछ रोड सड़क है, कुछ आदमी मान लीजिए जो आवास से अभी भी वंचित हैं, जिसका नाम नहीं गया है और वह लेने के लायक, अत्यंत लेने के लायक हैं, जो छूटे हुए हैं। तो सरकार का जब इस सब का योजना आएगा तो हमने जो जितना छूटा काम बचा हुआ है उसको हर संभव हम पूरा करने का काम करेंगे और जैसा हमसे बन पड़ेगा, क्योंकि जनता का दिल जीतना यह इतना आसान बात नहीं है। जनता का दिल वही जीत सकता है जो जनता के बीच में रहता है। आज हमारे मान लीजिए कोई साथी अभी आए हैं, कहेंगे उन कर देंगे, हम छोड़ के भाई क्या जा रहे हैं? हम अगर कोई चीज़ छोड़ के जाते हुए तब ना आप उसको कर दीजिएगा। तो हम तो हर एक घर को, एक भी मेरा परिवार पंचायत में, हम बल्कि हम पूर्वी में हैं लेकिन पश्चिमी का भी बात करते हैं। पश्चिमी पूर्वी हम नहीं सोचे, हम एक पंचायत एक परिवार सोचे। ये पूरा पंचायत मेरा एक परिवार है, समझे? और हमने उस परिवार के बीच में जैसे मान लीजिए जो एक मंदिर है और मंदिर में भगवान रहता है, तो यह लोग को सोचना गलत है। जो आज हमने चुनाव का समय है, हम झूठा वादा करके कुछ हो करके जीत लेंगे, लेकिन हम उस मंदिर का पुजारी हैं जो हमने सच्चा भगवान को पूजा किए हैं और वो भगवान, वो मालिक हमको अपना मेहनत का फल ज़रूर देंगे। हमको पूर्ण विश्वास है, समझे न? हमको कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं आ रहा है और जनता हमारे साथ, हम भी खड़ा उतरते हैं, वो भी हमारे साथ खड़ा उतरेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपको। तो ये थे हमारे साथ वाड़ी पंचायत के वर्तमान पंचायत समिति दिनेश झा, जो कि बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को कहा और इस बार पंचायत चुनाव को लेकर बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं और इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, सिंघिया प्रखंड के पंचायत चुनाव को लेकर देखते रहें माही सिंघिया ब्लॉग। थैंक यू सो मच।